देखो ऐसा है, समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज ना, इनको अच्छे ढंग से समझना जरूरी है। बड़े बड़े स्टूडेंट्स को जो हाई लेवल के क्लास में पहुंच जाते हैं उनका भी समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज में कंफ्यूजन बना रहता है। तो देखो समरूप त्रिभुज ऐसे दो त्रिभुज हैं जो छोटे बड़े तो हो सकते हैं आकार में ना, लेकिन एक जैसे दिखने चाहिए और उनकी भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए। कैसे, देखो समझो, जैसे एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज बी है, तो ए त्रिभुज की यदि एक भुजा 2 है, 2 सेंटीमीटर है ना, ये दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर। एक ए त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 4 सेंटीमीटर है क्रमशः। तो जो बी त्रिभुज है उसमें एक, जैसे इसकी एक भुजा 2 है तो इसकी दूसरी भुजा यदि 6 है, मतलब 2 से 6 3 गुना बड़ी है, ठीक है ना। तो अब दूसरी भुजा इसका 3 है तो ये भी दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा 3 त्रिकाई 9 सेंटीमीटर होगी। पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे भुजा की तीसरी भुजा 4 3 12 सेंटीमीटर होगा। तो एक अनुपातिक होगा, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12, तब ये त्रिभुज जो है ये कहलाएंगे समरूप त्रिभुज, ठीक है ना। और सर्वांगसम में क्या है, सर्वांगसम में एक त्रिभुज ए है और दूसरा त्रिभुज बी है, तो ये हूबहू बराबर होना चाहिए। यदि एक त्रिभुज को उठा के हम दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दें तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को हूबहू ढक ले ना, तब ये सर्वांगसम होगा। जैसे इसकी ये पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा से हूबहू बराबर हो, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा से हूबहू बराबर हो, और पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा से हूबहू बराबर हो, तब वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ठीक है। आप देखिए, लेकिन यहाँ पर जैसे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, सवाल आते हैं, वहां पर यदि सर्वांगसम त्रिभुज में ये भी हम ले लेते हैं कि यदि दो त्रिभुज हैं जैसे ए और बी, और दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः बराबर हैं और उनके दोनों त्रिभुजों के एक कोण बराबर हैं, दोनों त्रिभुज के एक कोण बराबर हैं और उनकी दो भुजाएं क्रमशः बराबर हैं, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, क्यों ना, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है तो तीसरी भुजा भी बराबर ही होगी ना। तो समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज अच्छे ढंग से समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है।